ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप संकल्प देख रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा दानव तूफान तांडव मचाने वाला है कुछ ही देर में। देश के कुल 7 राज्यों में इसका असर होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इसका असर सबसे ज्यादा होगा। तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। आज आधी रात के बाद यह ओडिशा के तट से टकराने वाला है। लगभग 2 बजे अभी अंदाजा लगाया जा रहा है। इस दौरान कैसा मंजर होगा वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ इस तरह से समंदर में ज्वार भाटा की लहरें उठेंगी। समुद्र का पानी अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा होगा। बिजली के खंभों को हवा उखाड़कर फेंकने के लिए तैयार होंगी। भयानक बारिश के साथ हवा के थपेड़े पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़ सकती हैं। कच्चे मकान और उसके छज्जे तिनके की तरह बिखर सकते हैं। दाना तूफान के दौरान ये जो मंजर होगा उसे देखते हुए राज्य सरकारों ने लाखों लोगों को समुद्री इलाकों से रेस्क्यू किया है, सुरक्षित ठिकानों तक उन्हें पहुंचाया है। मोर्चे पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को तैनात कर दिया गया है। लेकिन ग्राउंड पर हालात कैसे हैं वो आपको दिखा। 50 किलोमीटर को टच कर जा रही है। 50 से 55, 58, 59, 60 इस तरीके से हवाओं की रफ्तार है। এখন তারা হাবিব পয়েন্ট কোস্টাল থানার পক্ষ থেকে সমস্ত মৎস্যজীবী সংঘর কর্মকর্তা মাছ ধরা বোট ও ট্রলার মালিক ମାନଙ୍କ अब से कुछ ही घंटों में समुद्र की इन लहरों पर सवार होकर चक्रवाती तूफान सामने आने वाला है। चक्रवाती तूफान दाना सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। लिहाजा ये कितनी तबाही मचाने वाला है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। खौफनाक ये है कि तूफान लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। तेज हवाओं के साथ मौसम पूरी तरह बदल चुका है। तटीय इलाकों में एक तरफ काले घने बादल छाए हुए हैं तो दूसरी तरफ समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। टाइम्स नाउ नव भारत आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा है। ये देखिए, उड़ीसा का ये है धामरा पोर्ट। इसी के नजदीक दाना तूफान लैंडफॉल करने वाला है। दाना तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी अलर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी है ओडिशा के धामरा पोर्ट पर और माना यह जा रहा है कि यहीं पर थोड़ी दूरी पर यह पूरा तूफान दाना लैंडफॉल करेगा। और अगर मैं आपको हवा की स्पीड सबसे पहले अपने विंड मीटर पर दिखाता हूं तो करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इस वक्त चल रही हैं, जो आप विंड मीटर पर आप देख पा रहे हैं। अलर्ट है, लोगों से ये अपील की गई है कि समुद्र के किनारे लोग ना रहे। मछुआरों को समुद्र से दूर जाने की सलाह दी गई है। एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। भारतीय वायुसेना तैयार है और कई सारे शेल्टर बनाए गए हैं ताकि वहां पर लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा सके। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। हवाओं की स्पीड तेज होती जा रही है। लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो मुमकिन है कि 80 से 100 किलोमीटर के आसपास तूफान की रफ्तार रहेगी। हालांकि उसके बाद ये तूफान धीरे धीरे कमजोर जरूर पड़ता जाएगा जैसे ही ये जमीन पर आएगा। कुछ लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है, मैं उन लोगों से भी बातचीत करूंगा कि तूफान को लेकर यहाँ पर तैयारियां क्या है। आप लोग यहीं से, आप लोग कहाँ से हैं? यहीं से आप लोग हैं। तो क्या यहाँ पर तैयारी क्या है? क्या आप लोग आशंकित हैं? कोई बड़ा खतरा तो नहीं? सरकार की ओर से क्या तैयारियां हैं? सरकार तरफ से रेड क्रॉस है, इधर खाना पीना का बंदोबस्त है। अभी खाने पीने का बंदोबस्त है, ठीक है। आप लोग यहीं के हैं? तो आप कहाँ गए? समुद्र के किनारे नहीं आए आप लोग, समुद्र के किनारे आ गए? देखने के लिए आए, बाढ़ है तो सब लोगों को सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित कर दिया है और अच्छा महफूज जगह में लेके रेड क्रॉस में रखा है। इसी से सरकार का पाबंदी है।
पहले कोई तूफान इधर पहले अलर्ट इधर आया था, कौन सा तूफान याद आता है? यस आया था। यस के समय से इधर लैंडिंग नहीं आया था, दूसरा साइड में लैंडिंग हुआ। फिर भी इधर भी लोगों को लेकर स्थानांतर कर गया, सुरक्षित जगह से रखा गया। दो राज्यों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। दाना तूफान फिलहाल उड़ीसा के पाराद्वीप से 100 से 150 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर है, जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ओडिशा सरकार हाई अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल के जिन इलाकों में चूंकि यही राज्य सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाले हैं, प्रभावित होने वाले हैं, तो इन दो राज्यों में खासतौर पर हाई अलर्ट है। एनडीआरएफ को, सेना को, जितनी एजेंसियां हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। मछुआरों से कहा गया है कि वो समुद्र से दूर रहें। जितनी एहतियातन व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। लैंडफॉल के वक्त इस चक्रवाती तूफान की स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस पूरे इलाके को 10 नंबर रेड जोन अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात दाना के लैंडफॉल की जो एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई की है वो भद्रक जिले के धामरा बंदरगाह से लेकर भितरकनिका के बीच की है। बंदरगाह के अंदर जो धामरा बंदरगाह है उस पर हम मौजूद हैं। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर आपको। ये तस्वीर देखिए, जो मछुआरे हैं वो उनको नाव को जो बंदरगाह के तट पर लगा रहे हैं और उनको अंदर जाने के लिए 3 दिन के लिए मना किया गया है। ये जो तस्वीर है हम धामरा बंदरगाह से आपको लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं और कैमरा पर्सन को बताएं जो आपको दूसरी तरफ भी दिखाएंगे। कई सारे नाव यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि जिस स्पीड से दाना तूफान आगे बढ़ रहा है और टकराने के बाद हवाओं का जो वेग रहने वाला है वो इंसानी जानमाल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा चेतावनी के स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। विशेष सूचना एतद्वारा चंदनीपान, धामरा, कांडाली, कोइतकला, कोइचा, बारहपल्ली एवं मयूरभंज, भद्रक, बालेश्वर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, जगतसिंहपुर और कटक में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उड़ीसा के पुरी, खोर्दा, नयागढ़, ढेकननाल और केंदुझार जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान दाना जिस धामरा पोर्ट से टकराने वाला है वहीं धामरा गांव भी है, जहां काफी संख्या में लोग रह रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम धामरा गांव भी पहुंची और वहां के हालात का जायजा लिया। ये जो चक्रवाती तूफान कितना डरावना है, अभी रफ्तार बढ़ चुकी है। बारिश से लगातार तेजी बारिश हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्या बताते हैं? अभी तो किसी तरह से बारिश शुरू हो गया है, हवा में बढ़ धीरे से बढ़ते जा रहा है। खतरे की इस घड़ी में गांव के लोग एकजुट हैं, लेकिन डरे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने गांव के स्कूलों में तमाम आसपास के लोगों के खाने की व्यवस्था कर रखी है। कई सारे गांव वाले यहाँ पर मौजूद हैं, सभी को यहाँ पर रखा गया है, उनके लिए खाने की इंतजाम किया गया। हमारे साथ और एक गांव वाले जुड़ चुके हैं, उनके सभी बात करें। अभी जो तूफान आ रहे हैं कैसे तैयारी किया गया है सरकार की व्यवस्था कैसे? देखिए हमारा यहाँ धीरे धीरे लोग आ रहा है। हमारा खाने के लिए इंतजाम किया गया है। खाना के लिए कर रहा है। अभी गाँव का जो स्कूल है वहाँ पे उस गाँव के स्कूल के अंदर जो आपको तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पे खाने के इंतजाम है। चक्रवात दाना के खौफ का आलम यह है कि उड़ीसा में अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को चक्रवात आश्रय में पहुंचाया गया है। सुरक्षा के लिए तकरीबन 7,285 चक्रवात केंद्र बनाए गए हैं और मेडिकल की सुविधा के लिए इनमें 90 चिकित्सा दल भी तैनात किए गए हैं।